नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी ऐतिहासिक फतेहपुर मस्जिद के गेट पे खड़ा हूं। हिंदुस्तान में जब दिल्ली सल्तनत की बात आएगी, हिंदुस्तान में जब चांदनी चौक की बात आएगी, हिंदुस्तान में जब लाल किले की बात आएगी, तो हिंदुस्तान में फतेहपुर मस्जिद की बात आएगी ही। चांदनी चौक का इतिहास या लाल किले का इतिहास या शाहजहाँ का इतिहास या उनके परिवार का इतिहास, फतेहपुरी जो मस्जिद है इसके बिना अधूरा है। हम फतेहपुरी मस्जिद को दिल्ली के इतिहास से अलग नहीं कर सकते। दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, जो जिन्हें हेरिटेज है, पुरातत्व है, उन तमाम पुरातत्वों में ये फतेहपुरी मस्जिद का अपना एक अलग स्थान है। इस मस्जिद के बारे में और बातें जो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, उन तमाम बातों को दरकिनार कर दें कुछ पल के लिए। इस मस्जिद के बारे में जो सबसे बड़ी बात है यह है कि आप अपने मन में किसी भी तरह की बात सकारात्मक, एकदम ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की अच्छी बातों को लेकर, सकारात्मक बातों को लेकर इस मस्जिद में आप पैर रखें और चाहे मन में अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भी आपके आराध्य हैं, जिनको आप अंतः मन से मानते हैं ईश्वर, आप उनसे ये दुआ करें कि आपकी वो मन्नत पूरी हो। और यहाँ वो सभी मन्नतें पूरी होती हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह फतेहपुरी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार चांदनी चौक वाला है। इसके दो और रास्ते हैं। एक रास्ता चावड़ी बाज़ार की तरफ और दूसरा खड़ी बावली की तरफ, यानी इसके 3 तरफ से रास्ता है। और मुख्य रास्ता लाल किले की ओर से जो रास्ता चांदनी चौक के रास्ते आती है, यह रास्ता यहाँ आके ख़त्म होता है। फतेहपुरी मस्जिद के सामने चांदनी चौक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस मस्जिद के बारे में यह कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद इस मस्जिद की जो स्थापना है वो करीब 1650 में है। आज 2024 यानी 400 साल के लगभग, पौने 400 साल के इतिहास में इस मस्जिद के बारे में यह कहा जाता है, या यह मस्जिद इतिहास इस बात का गवाह भी होगा कि सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में इस मस्जिद का या इस क्षेत्र की जो भूमिका रही, वो भूमिका अक्षुण्ण है। डॉक्टर मुकर्रम साहब, आप यहाँ के इमाम हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप तकरीबन 1971 यानी आज करीब 55 साल हो गया आप यहाँ पे इमाम हैं। ये मस्जिद अपने आप में दिल्ली सल्तनत में बहुत ही ऐतिहासिक है, एक हेरिटेज है। आप इसके बारे में मुझे जरा विस्तार से बताएं ताकि क्या स्थिति है, क्या होनी चाहिए। देखिए, ये चांदनी चौक
लाल किला और शाही मस्जिद फतेहपुरी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाहजहाँ बादशाह ने दिल्ली में जब शाहजहाँ आबाद बनाया और लाल किला बनाया, और शाहजहाँ की बेटी ने चांदनी चौक का डिज़ाइन किया, और शाही मस्जिद फतेहपुरी शाहजहाँ की बेगम के नाम से ये मस्जिद बनाई गई। तभी से ये मस्जिद बहुत मशहूर है और दिल्ली की पहचान है। दिल्ली की नहीं बल्कि इंडिया की पहचान है। और आज ये मस्जिद सिर्फ इंडिया की नहीं है बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इस मस्जिद की पहचान है। ये एक तारीख़ी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, लेकिन अफसोस यह है कि इस मस्जिद के साथ जो एहतियात और हिफाजत होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। बादशाह का दौर ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया, और अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर कब्ज़ा जमाया तो लाल किले के साथ साथ उन्होंने मस्जिद फतेहपुरी को भी अपना कैंप और छावनी बनाया, और 20 साल तक यहाँ मस्जिद फतेहपुरी में उनकी फ़ौज का कब्ज़ा रहा। जब लाल किले में दरबार हुआ और इंग्लैंड से कुछ प्रिंस आए थे, उनसे जब दिल्ली के मुसलमानों ने दरख्वास्त की तो मुझे याद पड़ता है कि 1962 में 1862 में 1857 में गदर हुआ, 1862 या 63 में मुसलमानों को मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने की परमिशन मिली। कब्ज़ा रहा अंग्रेज़ फ़ौज का। तो ये आप यूँ कहिए कि हालात बदलते गए, फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज़ादी के अंदर भी मस्जिद फतेहपुरी का बड़ा अहम रोल रहा, और जितनी तहरीक चली आज़ादी की उसमें फतेहपुरी मस्जिद में काफ़ी लोग आते रहे, जाते रहे, लीडर आते रहे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायद आज़म कहा जाता है, वो भी, और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी यहाँ आते थे। बल्कि नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान तो जो सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ था उसके चेयरमैन भी थे, और दिल्ली के औक़ाफ़ के चेयरमैन भी थे, और मस्जिद फतेहपुरी में ज़्यादातर हमारे दादा शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती आज़म मोहम्मद मज़हरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आते भी थे, और मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी लाए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान से हमारे ताया मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद जो नाइब इमाम थे, उनकी दोस्ती हो गई। और जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान के साथ मेरे ताया मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद भी पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। तो आप चाहे बादशाही दौर देख लीजिए, चाहे अंग्रेज़ों का दौर देख लीजिए, चाहे आज़ादी का दौर देख लीजिए, चाहे आज का दौर देख लीजिए, ये मस्जिद फतेहपुरी बहुत मशहूर है। जंग आज़ादी के दौरान यानी 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के साथ
बहुत जो जद्दोजहद जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि इस मस्जिद को समाप्त करें, लेकिन इस मस्जिद के पीछे खड़े हो गए चूनामल, लाला चूनामल। लाला चूनामल का जो हवेली है, हमारे से इस द्वार से करीब 200 कदम आगे। तो लाला चूनामल ने इस मस्जिद को खरीद लिया। 19,000 रुपये में इस मस्जिद को 1857 के युद्ध के दौरान खरीदा गया। लाला चूनामल का इस मस्जिद को खरीदना यानी दो संप्रदायों के बीच जो आपसी ताकत है, उस ताकत को मजबूत करने के बराबर था। आज यही कारण है कि इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनमें जो आपसी तालमेल, आपसी प्रेम जितना मजबूत है, वो शायद भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता। से बहुत लोग कहते हैं, नॉन मुस्लिम भाई हमारे, वो ये कहते हैं कि हम सुबह मस्जिद में आके 10-15 मिनट बैठते हैं, दुआ करते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। और आप इसको इस तरह पे समझिए, जैसे कोई सेंटर होता है ना, जैसे राष्ट्रपति भवन है, कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा वहाँ जाएगा। इसी तरह पर कुछ अल्लाह की गैबी मखलूक है, रूहानी मखलूक है, गौस, कुतब, अब्दाल, ये फतेहपुरी मस्जिद उनका मरकज़ है। वो कहीं भी हों, दिल्ली में हों, दिल्ली के बाहर हों, लेकिन जो रिजालुल गैब हैं, गैबी ताकतें हैं, उनका मस्जिद फतेहपुरी सेंटर है। और हमारे पास जो विदेशी लोग आते हैं, इवन जो एम्बेसडर्स के लोग भी आते हैं, एक दफ़ा अमेरिकन एम्बेसी के कुछ ऑफिसर्स आए थे, वो भी ये बता रहे थे कि मस्जिद में आने के बाद कुछ ऐसी रूहानी वेव्स हमारे सीने में गईं, जिससे हमें लगा कि वाकई यहाँ पर कुछ रूहानियत है। लाला चूनामल के बारे में कहा जाता है कि चूनामल अपने समय के बहुत ही अधिक, बहुत धनाढ्य, बहुत अमीर व्यक्ति थे। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत के पहले नगरपालिका के वो आयुक्त भी थे। चूनामल के बारे में यह भी कहा जाता है कि दिल्ली लंदन बैंक के वो एक प्रमुख शेयर धारक भी थे। वह शहर में गाड़ी और फ़ोन रखने वाले शायद पहले शख्स थे। चूनामल की हवेली की गिनती पुरानी दिल्ली की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसमें आज भी की जाती है। चूनामल अपनी हवेली को 1848 में बनाए और 48 के बाद करीब 9 साल बाद 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के दौरान चूनामल ने इस मस्जिद को, फतेहपुरी मस्जिद को उन्होंने जिस तरह से बचाया। लाला चूनामल का परिवार, या यूँ कहेंगे कि लाला चूनामल के जो 5वीं 6ठी पीढ़ी या 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं, आज भी हैं। पुरानी दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उस तमाम ऐतिहासिक स्थलों में या हवेलियों में
चूनामल की जो हवेली है वो अपने आप में आज भी जीवंत है। बहुत सारी हवेलियां लोगों के अभाव के कारण या जो उसके मालिक थे वो सभी मालिक यहाँ से किसी दूसरे जगह चाहे देश विदेश भारत के सीमा के बाहर चले जाने के कारण उनकी बहुत हवेलियाँ या तो बिक गई या उपेक्षित होने के कारण खंडर हो गया, टूट गया। लेकिन चूनामल की हवेली आज भी खड़ी है। 5वीं और 6ठी पीढ़ी के वंशज आज भी रहते हैं। पूरी पुरानी दिल्ली बहुत अच्छी है और पुरानी दिल्ली में जो सांप्रदायिक सद्भाव, जो कम्युनल हार्मनी, जो प्यार और मोहब्बत है ना, मैं समझता हूँ शायद पूरे इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं। आज लोग चले जाते हैं, कोई नोएडा, कोई रोहिणी, कोई इधर कोई उधर, गाज़ियाबाद, लोग अपने रिहायशी मकान बदल के जा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली को याद करते हैं जी। तो हमें तो फ़ख्र है कि लाल किला से लेके और मस्जिद फतेहपुरी तक हर मज़हब का इबादत गाह, बड़ी इबादत गाह हर धर्म की यहाँ मौजूद है। कम्युनल हार्मनी सही माने में यहाँ मौजूद है। और लाल किले से लेके दिगंबर जैन मंदिर, गुरुद्वारा, शीशगंज और फिर बैप्टिस्ट पार्क, बैप्टिस्ट चर्च और फिर दूसरे जो धर्म के स्थान हैं। और ये चांदनी चौक, लाल किले से लेके चांदनी चौक गुजर के जो फतेहपुरी मस्जिद है, ये अपने में एक ऐतिहासिक जगह है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में शायद चांदनी चौक ही एक ऐसी सड़क है, खास करके लाल किला से लेके आपके मस्जिद तक, जहाँ चारों धर्म के गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, जैन मंदिर भी है और फतेहपुरी मस्जिद भी। जी जी, शायद कहीं नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में शायद ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ एक ये नहीं है कि धर्म स्थान है, बल्कि यहाँ प्यार और प्रेम है, कम्युनल हार्मनी है। और मैं आपको कहूँ कि आज भी आप इतिहास में देख लीजिए और सर्वे करके देख लीजिए, मस्जिद फतेहपुरी से जो प्यार और प्रेम का पैगाम और एक कम्युनल हार्मनी का जो पैगाम जा रहा है, ये हमारे सराउंडिंग जितनी भी प्रॉपर्टी है, गडोडिया मार्केट है, खारी बावली है, चांदनी चौक है, कटरा बड़ियान है, यहाँ पर नेशनल लेवल का बिजनेस है, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। लेकिन वो प्यार और प्रेम इवन नेताओं में भी और सियासी लोगों में भी और समाजी लोगों में भी और हमारे दूसरे धर्म के यह कहा जाता है कि जब राजा चूनामल जब नीलामी के बाद फतेहपुरी मस्जिद को खरीदे, उस वक्त इस इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं रहते थे जो इसका इबादत कर सके, इस मस्जिद में इबादत कर सके। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मस्जिद को सुरक्षित रखा और सुरक्षित रखने के पीछे उन्होंने इस मस्जिद को तकरीबन 20 साल तक बंद रखा। 1877 में जब विक्टोरिया लंदन की या इंग्लैंड की महारानी बनी तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था
उस समय अंग्रेज़ों ने मुसलमान के उस इलाके पे रहने पर जो प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध यानी चांदनी चौक के क्षेत्र में रहने वाले जितने तत्कालीन मुसलमान लोग थे, उनका जो प्रतिबंध लगा दिया गया था यहाँ पे रहने के लिए, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि इस इलाके में इस समुदाय के, इस संप्रदाय के लोग आए और फिर यह मस्जिद खुला, यहाँ पे फिर इबादत शुरू हुई। मोटा मोटा हर करता था ना, मोती सब। चूनामल के बारे में एक कहावत और भी है, ये कहानी और भी प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के दौरान जब बहादुर शाह जफर उस विद्रोह का यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई या अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुहिम छेड़े, उस मुहिम के दौरान बहादुर शाह जफर चूनामल से कुछ आर्थिक मदद मांगे। लेकिन चूनामल ये जानते थे कि आने वाले दिन में यह अंग्रेज इस पे कब्जा करेंगे, और परिणाम ये हुआ कि चूनामल ने बहादुर शाह जफर को मदद करने से मना कर दिया। शायद हो सकता है कि चूनामल का उस ज़माने में उनका यह मदद नहीं करने की जो बात हुई, वो बात इसलिए भी हुई कि चूनामल शायद उस समय भारत से कहीं दूर चला जाना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। मदरसे की जो शिक्षा है उसको बेहतर इसलिए बना सकते हैं कि देखिए, स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदरसे हैं, इनकी सबकी एजुकेशन अलग अलग है। यूनिवर्सिटी की अलग है, कॉलेज की अलग है, और जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी अलग है, और मदरसे की जो शिक्षा है वो खालिस मजहबी शिक्षा होती है। मदरसों में खालिस मजहबी शिक्षा पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ प्राइमरी सेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्शन नहीं होता, बल्कि प्राइमरी सेक्शन होता है और मजबूत सेक्शन होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मदरसों को ना छेड़ा जाए, बल्कि जो भी इदारे हैं उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में गवर्नमेंट सोचती तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए सोचती है कि उसका जो अक्सरियत है उसका वोट बैंक अपना मजबूत हो, इसलिए वो मदरसों को छेड़ती है। और किसी भी इदारे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने इदारे हैं, यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, कॉलेज अपना काम कर रहे हैं, स्कूल अपना काम कर रहे हैं, मदरसा अपना काम कर रही हैं। इस मस्जिद में जो मदरसा है उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? इस मदरसे को बेहतर हम और बेहतर बना सकते हैं। हमारी जो मजहबी तालीम है उसके साथ साथ हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है वो भी मजबूत हो। और सरकार की तरफ से मदद? नहीं, सरकार की तरफ से मदद क्या है, जो अंडर दिल्ली वक्फ बोर्ड है मदरसा। हाँ। जी, तो गवर्नमेंट उसको एड वगैरह देती है, लेकिन एड भी उस देती है, लेकिन उस पर जो औकाफ की ज़मीनें हैं गवर्नमेंट उस पर भी कब्जा किए हुए हैं। कितने छात्र हैं आपके पास? हमारे यहाँ 100 के करीब है। 100? जी। तो ये नहीं लगता कि कम छात्र हैं यहाँ पे? नहीं, कम छात्र तो इसलिए है ना कि मदरसों में कम छात्र ही और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जी।
इस मस्जिद का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की पत्नी फतेहपुरी बेगम 1650 में की। यह अलग बात है कि उसके करीब करीब 200 साल बाद यानी 1857 में इस मस्जिद के पीछे बहुत ही उथल पुथल हुआ था, चाहे राजनीतिक उथल पुथल हो। लेकिन फतेहपुरी मस्जिद की जो वास्तुकला है या इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण में आज भी इतने सालों के बाद भी जिस तरह से यह आज दिख रहा है, अगर इसका बेहतरीन तरीके से रख रखाव हुआ होता तो शायद इससे बहुत बेहतर दिखता, क्योंकि 1650 और 2024 के बीच में यह स्थान आज भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से दिल्ली सरकार या वक्फ बोर्ड जिसके अधीन यह संपत्ति है या फिर केंद्र सरकार में जो नुमाइंदे हैं, वो किस तरह से इन तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं। यह इस मस्जिद को देख के लगता है, यह पर्यटन के दृष्टिकोण से देश विदेश से आने वाले लोग इसे बहुत ही चाव से देखते हैं। यहाँ आने के लिए एक मन में तमन्ना रखते हैं। चांदनी चौक में जो व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं, वो चांदनी चौक के अंतिम छोर पे यहाँ जरूर आते हैं ताकि फतेहपुरी मस्जिद को देखा जाए, इसके वास्तुकला, इसके निर्माण का देखा जाए। लेकिन पिछले कई दशकों में जो इसका रखरखाव होना चाहिए था वो रखरखाव नहीं हो पाया, चाहे सरकार के दिल्ली सरकार के विधायक हो या दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, संस्कृति मंत्रालय हो या भारत सरकार के जो भी मंत्रालय हैं, उन अधिकारियों पदाधिकारियों के द्वारा इस मस्जिद को या इस क्षेत्र को जिस तरह से सुरक्षित, संरक्षित, सुंदर यह रखना चाहिए था, यह नहीं हुआ। आज यहाँ भी बहुत जो पुराने पत्थर हैं ऊपर में, वो पत्थर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ जो दीवारें हैं, उस दीवारों में जो मिट्टियाँ हैं, जो चूना जिस समय बनाया गया था, वो अब बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ के जो इमाम साहब हैं, उन इमाम साहब का कहना है कि मुसलमान या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, वो इस मस्जिद को बचाने के लिए अपना पूरा मदद करते हैं और उनकी मदद से अभी तक इस मस्जिद में रखरखाव किया जा रहा है। पड़ता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इस जगह को जैसा होना चाहिए था, क्या आप समझते हैं कि वैसा है? नहीं, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। एनकरेजमेंट भी बहुत हो गया और दूसरे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और दिल्ली का जो हिस्टोरिकल जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है उसने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हमने तो ये कहा था कि जब चांदनी चौक शाहजहाँ आबाद में चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हो रहा है तो हम तो चाह रहे थे कि उसके साथ साथ मस्जिद फतेहपुरी का भी कुछ डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने यहाँ पर मस्जिद में पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पर इतना ध्यान दिया है। आज जो मस्जिद में आप रौनक देख रहे हैं, यह हमारे मुसलमान भाइयों की चैरिटी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पूरी मस्जिद में ओवरहॉलिंग की गई है, पूरी मस्जिद में रेनोवेशन का काम कराया गया है, बहुत बेहतरीन काम करा है। मैं समझता हूँ शायद 1-2 करोड़ रुपए लग गए होंगे और अभी भी वो काम चल रहा है। अल्लाह अपना काम ले लेता है। यहाँ के जो एमएलए बने, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हो या फिर यहाँ से जो एमपी कपिल सिब्बल भी यहाँ एमपी बने थे, क्या इन लोगों ने कभी इस मस्जिद की तरफ ध्यान नहीं दिया या नहीं दे रहे हैं? असल में विजय गोयल भी थे जी। और विजय गोयल हमारे पास आते भी थे जी। और हमारा उनसे अच्छा मेल था। केदारनाथ साहनी यहाँ पर
थे, साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ आए थे, मदन लाल खुराना जी यहाँ आए थे, शीला दीक्षित यहाँ आई थी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री वो भी यहाँ आ चुके हैं, मंत्री भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आ चुके हैं। जी। यहाँ जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो भी आ चुके हैं। लेकिन बस इत्तेफाक की बात है कि तवज्जो नहीं हुई। ज्ञानी ज़ैल सिंह जब यहाँ आए थे 18 मार्च 1984 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी ज़ैल सिंह जब यहाँ आए थे मेरी बहन की शादी में इसी कमरे में, जी। तो उन्होंने बहुत अफसोस जताया था और उन्होंने शायद इसके बारे में हेरिटेज डिपार्टमेंट को कुछ लिखा भी था, हमें मालूम नहीं है। जी। वो कह रहे थे कि मैं लोगों को मुतवज्जे करूँगा। चलिए खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद मौजूद है और अच्छी शक्ल में मौजूद है। तो क्या यह कह सकते हैं कि ये मस्जिद की यहाँ पे जो शान शौकत या रौनक है वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे जो इस समुदाय के लोग हैं वो सभी इस समुदाय के लोग इस मस्जिद को बहुत बेहतर बना के रखना चाहते हैं ताकि आने वाला जो नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको बेहतर चीज़ मिले। चाहिए तो ये कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो व्यवस्था है, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, सांसद हैं, वो लोग भी इस पर अपनी निगाहें डालें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे दादा हज़रत मुफ्ती आज़म मोहम्मद मज़हरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और मेरे फ़ादर जो यहाँ बाद में शाही इमाम बने बदरुल मशाइख मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपने अपने दौर में बड़ी कोशिश की कि इस मस्जिद के लिए कुछ हो जाए। लेकिन चांस है अब 50-54 साल से तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर रहा है और हमें खुशी होती है कि मस्जिद फतेहपुरी एक बहुत ही रूहानी जगह है, ऐतिहासिक जगह है और हमारे ख़ानदान ने जो खिदमत की और इलाके के मुसलमानों ने जो खिदमत की वो अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन हमारी शुभकामनाएँ, नेक ख्वाहिशात पूरे देश के लिए हैं, हर वर्ग के लिए है। ये बताइए कि पिछले 54 साल से एक तो आप यहाँ पे इमाम साहब बने हैं और आपकी पैदाइश से लेके आप लगातार चांदनी चौक में हैं। चांदनी चौक में क्या बदलाव हो रहा है, क्या देख रहे हैं कि जो चांदनी चौक आज से 60 साल पहले था वो आज है? चांदनी चौक में ना एनकरेजमेंट बहुत है जी। एनकरेजमेंट अगर ना हो तो ये रोड अच्छा हो सकता है जी। और बहरहाल आजकल राजनीति है, आजकल सब, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक बाज़ार की हिफाजत होनी चाहिए। जैसे लाल किले की हिफाजत हो रही है ऐसे ही चांदनी चौक और शाही मस्जिद फतेहपुरी की भी हिफाजत होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ फ़ंड देना चाहिए और इस जो लाल किले से और मस्जिद फतेहपुरी तक की जो रौनक है, जो रूहानी रौनक है, जो ऐतिहासिक रौनक है, जो हेरिटेज है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। इंडिया भर में आपको ऐसी जगह मैं समझता हूँ शायद कोई नहीं मिलेगी। इस मस्जिद से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि प्यार और प्रेम हो, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
आजकल जो नफ़रत राजनीति करा रही है वो नहीं होनी चाहिए। मानवता, इंसानियत, ह्यूमन राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। भारत का जो सेकुलर संविधान है उसके अनुसार काम होना चाहिए। आजकल जो एनकाउंटर और बुलडोज़र पॉलिसी चल रही है इसने देश को बहुत ख़राब कर दिया है। और जुल्म आखिर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जो आजकल जुल्म हो रहा है भारत के अंदर एक समुदाय पर। मैं समझता हूँ कि ये भारत के ऊपर एक कलंक है। मैं किसी सरकार के लोग या उनके जो नुमाइंदे हैं या जो व्यवस्था है उसको दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत जिस पुरातत्व और इतिहास के कारण जीवित है, आज ही नहीं आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ियों को यहाँ के इतिहास को बताने के लिए हमें यहाँ के जो ऐतिहासिक चीज़ है उसे बचा कर रखना होगा।